वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुल 4 नवरात्रि का उल्लेख मिलता है। इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जिसमें एक गुप्त नवरात्रि माघ और दूसरी आषाढ़ महीने में पड़ती है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जून से हो रही है, जिसका समापन 28 जून होगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 18 जून 2023 को सुबह 10:06 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 19 जून 2023 को सुबह 11:25 पर समाप्त होगी। चूंकि उद्या तिथि मान्य होती है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 से होगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त सोमवार 19 जून 2023 को प्रातः काल 5:23 से 7:27 तक है। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक है। इस मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्र एक ऐसा ही काल है जिसमें हर कोई मां दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा करता है, उनकी किसी न किसी रूप में साधना करता है। उनके 20 मंत्र के जप से वह अपनी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता। 10 महाविद्या भगवान शिव की पत्नी माता सती के 10 स्वरूपों को ही कहा गया है। 10 महाविद्या की जो उत्पत्ति हुई थी, वह महाभागवत में बताया गया स्पष्ट होता है कि माता सती के ही 10 स्वरूप है और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति शिवजी के विरोधी थे और उन्हें अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था, जहां शिव सती को छोड़कर बाकी सारे देव ऋषि मुनि गंधर्व सभी को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण नहीं होने के बावजूद भी माता सती यज्ञ में जाने के लिए भोलेनाथ से अनुमति मांगने लगी और जब आशुतोष ने इनकार किया तब माता हठ करने लगी। कहा, मैं अपने पिता की यज्ञ में जाऊंगी, अपने पति के लिए यज्ञ भाग लाऊंगी या फिर यज्ञ को नष्ट कर दूंगी। महादेव ने उनसे परिचय पूछने पर माता सती ने बताया कि 10 महाविद्या उन्हीं के ही 10 स्वरूप है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिके, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला है। अनेक रूप और उपासना विधि में भेद होते हुए भी यह एक ही है और इनकी साधना से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। इन माताओं की साधना से मनुष्य को अपार शक्ति और सिद्धियां भी मिलती है और 10 महाविद्याओं की साधना करके आपको बता दूं, सभी तरह के ग्रह दोष भी शांत किए जा सकते हैं। जो भी ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, उस ग्रह से संबंधित महाविद्या की आराधना करने से उस ग्रह से संबंधी बाधाएं दूर होती है। जैसे सूर्य ग्रह के लिए आपको मां मातंगी की साधना करनी चाहिए, चंद्रमा के लिए मां भुवनेश्वरी की, मंगल के लिए बगलामुखी, बुध के लिए त्रिपुरा सुंदरी, बृहस्पति के लिए तारा मां, शुक्र के लिए कमला मां, शनि के लिए काली मां, राहु के लिए छिन्नमस्ता, केतु के लिए धूमावती और अगर आपका लग्न कमजोर है, उस पर कोई दुष्प्रभाव आ रहा है, तो त्रिपुरा भैरवी की साधना करनी चाहिए। विवाह आदि के लिए भी त्रिपुर भैरवी की साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्या की पूजा करने पर आपको हर तरह की शुभ प्राप्त होती है। लेकिन कई बार साधना एक गृहस्थ के बस में नहीं होती और सभी साधन के अभाव में तो कभी समय के अभाव में, तो ऐसे में आपको क्या छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। आप क्या उपाय कर सकते हैं जिसे आपकी समस्या सुलझ जाए। जैसे पेड़ पौधों का सहारा ले सकते हैं। पेड़ पौधे औषधीय गुण भी रख आध्यात्मिक महत्व भी होता है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है और इन पेड़ पौधों के द्वारा छोटे छोटे उपाय करके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण पौधा कौन सा है? तुलसी का पौधा, और तुलसी के बाद सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट पौधा होता है, केले को मानते हैं। केले का पेड़ जिसमें साक्षात विष्णु भगवान का वास माना गया है, और केले का पेड़ ही गुरु ग्रह से भी संबंध रखता है। हर शुभ कार्य हो, कथा हो, पूजा हो, उसमें केले का उपयोग हम करते ही हैं। केले के पेड़ की गुरुवार के दिन पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा उपाय है कि गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर उन्हें हर रात्रि लाल फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। शीघ्र विवाह के लिए करें उपाय। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान अविवाहित कन्या मां दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसके लिए स्नान ध्यान के पश्चात लाल रंग का वस्त्र धारण करें। फिर भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा पाठ करें और मां दुर्गा के मंदिर जाकर मां को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इस उपाय से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मां दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखें। राधे राधे।